Hello everyone, welcome to the M Geography. So today we will do the regional geography of Anglo-America. और Anglo-America की regional geography में हम physiography of Anglo-America, that is relief, physiographic division, climate, vegetation, soil and drainage system of Anglo-America को discuss करेंगे. तो start करते हैं. First I will give you some introductory points about Anglo-America. एंग्लो अमेरिका जो ये रीजन है ये नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है. द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंसिस्टिंग ऑफ यूएस एंड कनाडा इज कॉल्ड एंग्लो अमेरिका. यूएस एंड कनाडा जो दो मेजर कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका की, इनको कंबाइनली हम एंग्लो अमेरिका बोलते हैं. इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नॉर्थ में एंड प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में इसकी लोकेशन है, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एंड इन टेम्परेट जोन. सो इट इज लोकेटेड इन टेम्परेट जोन एंड इट हैज कूल टाइप ऑफ क्लाइमेट. जो टेम्परेट जोन में कूल क्लाइमेट होता है तो वहाँ पे एंग्लो अमेरिका इज लोकेटेड. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 25 डिग्री नॉर्थ टू 87 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. लैटिट्यूडनली इसकी एक्सटेंशन 25 डिग्री नॉर्थ से 87 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक है एंड लॉन्गिट्यूडनली 52 डिग्री वेस्ट से 168 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक एंग्लो अमेरिका की एक्सटेंशन है. शेप इसकी रफली क्वाड्रिलेटरल है एंग्लो अमेरिका की एंड टोटल सरफेस एरिया है 19.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. एंड इन वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट में इट इज बाउंडेड बाय पैसिफिक ओशन एंड ईस्ट में अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में एंग्लो अमेरिका के आर्कटिक ओशन है और यहाँ साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको. क्लियर? एंग्लो अमेरिका में हम दो मेजर कंट्रीज को स्टडी करते हैं, दैट इज कनाडा एंड यूएस. सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ कनाडा. कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं, जिसमें ये जो अलास्का है ये यूएस का पार्ट है. दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन कनाडा. एंड दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूएसए. यूएस में 50 स्टेट्स हैं. नाउ वी विल डू द फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ एंग्लो अमेरिका. फिजियोग्राफिकली एंग्लो अमेरिका को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है कैनेडियन शील्ड, सेकेंड ईस्टर्न हाईलैंड, थर्ड सेंट्रल लोलैंड एंड द फोर्थ इज वेस्टर्न कॉर्डिलेरास. कैनेडियन शील्ड जो है यहाँ पे ये पर्पल कलर से शो की है. ये जो कनाडा का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये कैनेडियन शील्ड है. ये एक प्लेटो रीजन है. प्लेटो रीजन नॉर्थ में है कनाडा के, जिसको कैनेडियन शील्ड बोलते हैं. एंड वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल लैंड जो है एंग्लो अमेरिका में, ये दोनों ही माउंटेनियस रीजन हैं. ईस्ट में ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं एंड वेस्ट में वेस्टर्न कॉर्डिलेरास. माउंटेनियस रीजन है दोनों तरफ. एंड बीच में सेंट्रल जो पार्ट है एंग्लो अमेरिका का वो प्लेन एरिया है, दैट इज सेंट्रल लोलैंड्स. वी विल डिस्कस ईच ऑफ द फिजियोग्राफिक डिवीजन वन बाय वन इन डिटेल. कैनेडियन शील्ड. कैनेडियन शील्ड एक रेस्ड प्लेटो है जो पर फ्लैट प्लेटो है. इट इज नॉट दैट मच रेस्ड, मीन्स इसकी हाइट ज्यादा नहीं है एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रॉकी लैंडस्केप. रॉक्स है यहाँ पे, रॉकी लैंडस्केप है कैनेडियन शील्ड की. एंड यहाँ पे लेक्स बहुत सारी हैं, विनीपेग, ग्रेट बियर, ग्रेट लेक्स, यहाँ पे काफी सारी हमें लेक्स मिलती हैं. सो देयर इज an astounding number of lakes in the Canadian Shield. Canadian Shield को लॉरेंशियन प्लेटो भी कहते हैं and it forms the original core around which North America has slowly grown into its present form. ये Canadian Shield ही है जो ओरिजिनल कोर है जिसके अराउंड नॉर्थ अमेरिका slowly grown up हुआ. And it is a worn down peneplain of extremely ancient and hard igneous and metamorphic rocks. So it is extremely ancient and hard igneous और metamorphic rock से बना हुआ ये एक worn down
पेनिप्लेन है, मीन्स यहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा हुई है। एंड ये जो रीजन है इट वॉज हेविली ग्लेशिएटेड ड्यूरिंग द रिसेंट जियोलॉजिकल टाइम। अब ये हेविली ग्लेशिएटेड था, दैट इज वाई देयर इज वेरी थिन या नो सॉइल कवर। सॉइल यहाँ पे या तो नहीं है या बहुत ही थिन है। It is diversified by residual mountains and hill-like patches of glacial materials. तो glaciated था ये recent past में, तो there are hill-like patches of glacial materials. और यहाँ पे river system काफी अच्छा है, independent drainage pattern है, जिस वजह से यहाँ पे rapids and falls हमें देखने को मिल जाते हैं। And Canadian shield is rich in minerals also. Second physiographic division is the Eastern Highlands. Eastern Highlands जो है ये old folded and faulted mountains हैं. These are old mountains जो कि eastern boundary पे हैं. Just see the map. ये जो brown color से area है eastern coastal land, ये Eastern Highlands हैं. ये old folded and faulted mountains हैं that stretch from the रिवर सेंट लॉरेंस से स्ट्रेच करते हैं ये टू सदर्न यूएस इंक्लूडिंग द एप्लेशियन माउंटेन एंड द हाईलैंड्स ऑफ लेब्राडोर एंड न्यू फाउंडलैंड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंशियन हाईलैंड्स इन कैनेडा एंड एप्लेशियंस इन यूएसए। तो कैनेडा में तो इनको लॉरेंशियन हाईलैंड्स बोलते हैं एंड यूएस में एप्लेशियन माउंटेन्स बोलते हैं, बिकॉज एप्लेशियन माउंटेन्स भी ईस्टर्न हाईलैंड्स में ही इंक्लूड होते हैं। जनरल हाइट इनकी लेस देन 2100 मीटर है। हाईएस्ट पीक यहाँ पे माउंट मिशेल है जिसकी हाइट 2037 मीटर है इन नॉर्थ कैरोलिना यूएस में। सेंट लॉरेंस वैली एंड द हडसन मोहवा गैप ब्रेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दीज हाईलैंड्स। इन हाईलैंड्स की कॉन्टिन्यूटी सेंट लॉरेंस वैली एंड हडसन मोहवा गैप ब्रेक करते हैं। The region is diversified by deep and broad valleys, river gaps, waterfalls, escarpments, plateaus and mountain ranges. So, Eastern Highlands जो है mountainous area है, so it is diversified by mountain ranges, plateaus, waterfalls and broad river valleys है यहाँ पे, and the region is also rich in coal. Next है Central Lowlands. सेंट्रल लोलैंड जो है ये एक ब्रॉड कॉरिडोर फॉर्म करते हैं फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द आर्कटिक ओशन। मैप में देखिए ये जो सेंट्रल लोलैंड्स हैं ग्रीन वाला पोर्शन, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से यहाँ से एक पैसेज फॉर्म कर रहे हैं, ब्रॉड कॉरिडोर फॉर्म कर रहे हैं जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से सीधा कहा जा रहा है आर्कटिक ओशन तक जा रहा है। क्लियर? And these plains are formed of very gently folded sedimentary rocks of younger formation. ये gently folded sedimentary rocks से बने plains हैं. These are also called North American plains or the Great Plains of North America. Regionally, Central Lowlands को 3 parts में divide करते हैं: Mackenzie Basin, Canadian Prairies and Mississippi Basin. जो नदर्न पार्ट है, नदर्न मोस्ट पार्ट सेंट्रल लोलैंड्स का दिस एरिया, यहाँ पे मैकेंजी रिवर फ्लो करती है तो आर्कटिक ओशन में जाके ड्रेन करती है और यहाँ पे डेल्टा बनाती है। तो ये जो नदर्न पार्ट है सेंट्रल लोलैंड्स का दैट इज मैकेंजी बेसिन। फिर यहाँ पे सेंटर में कैनेडियन प्रेरीज हैं एंड इधर साउथ में जो सदर्न पार्ट है एंग्लो अमेरिका का, यहाँ पे मिसिसिपी रिवर फ्लो करती है जो इधर फ्लो आउट होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, यहाँ पे बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। ये जो एरिया है ये मिसिसिपी बेसिन है सेंट्रल लोलैंड्स का। क्लियर? देन लास्ट हमारा है फिजियोग्राफिक डिवीजन फोर्थ, द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही एक पार्ट है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज या टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, पैसिफिक ओशन के जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ पे, तो ये
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही एक पार्ट है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास दीज फॉर्म द हाईएस्ट पार्ट ऑफ एंग्लो अमेरिका। हाईएस्ट पार्ट है ये। ईस्टर्न हाईलैंड्स जो है उनकी हाइट थोड़ी कम है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की हाइट ज्यादा है। ये हाईएस्ट पार्ट फॉर्म करते हैं एंग्लो अमेरिका का। यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम है, रॉकी माउंटेन सिस्टम, एंड इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। ईस्टर्न हाईलैंड्स में ओल्ड माउंटेन्स है, यहाँ पे यंग माउंटेन्स हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में, which were formed by recent alpine orogeny. These measure about 1600 kilometer across in east-west direction. East-west direction means इनकी width 1600 kilometer के about है. And the snow-covered peaks of western Cordilleras act as a barrier to mountain laden winds and cause relief rainfall. ये जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स रहते हैं एंग्लो अमेरिका में वेस्टर्न कॉर्डिलेरास के, ये मॉइस्चर लेडन विंड्स जो आती है पैसिफिक ओशन से, इनके लिए एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, जिससे यहाँ पे रेनफॉल होती है। हाईएस्ट पीक यहाँ पे माउंट मैकिनले है जो कि अलास्का में है। दिस इज अलास्का, यहाँ पे माउंट मैकिनले है। और ये रेंजेस हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में। वेस्टर्न रेंजेस में इधर ब्रूक्स रेंज है, फिर यहाँ पे मैकेंजी रेंज है, और ये रॉकी माउंटेन सिस्टम है। फिर यहाँ वेस्टर्न रेंजेस में अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, देन कैस्केड रेंज, सीरा नेवाडा रेंज, और ये नीचे साउथ का जो एरिया है यहाँ पे प्लेटोज हैं कुछ। कोलोराडो प्लेटो है, जैसे स्नेक कोलंबिया प्लेटो है, तो ये प्लेटो रीजन है। क्लियर। नेक्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एंग्लो अमेरिका। तो ड्रेनेज सिस्टम को हम ब्रीफ में करेंगे थोड़ा। इम्पोर्टेंट जो रिवर्स हैं वो ये हैं मैकेंजी, कोलंबिया, कोलोराडो, मिजोरी, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस रिवर। मेजर रिवर्स में सबसे पहले है मिजोरी और मिसिसिपी का जो रिवर सिस्टम है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिसिसिपी एंड मिजोरी बर्डफुट डेल्टा बनाते हैं। नॉर्थ में मैकेंजी रिवर है जो आपके क्वेश्चन में डेल्टा बनाती है, एंड ये मैकेंजी रिवर बहुत सारी लेक्स में से पास होती है। एंड कोलंबिया रिवर है और कोलोराडो रिवर। कोलंबिया रिवर पैसिफिक ओशन में ड्रेन हो रही है, कोलोराडो रिवर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, एंड सेंट लॉरेंस रिवर जो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ये ड्रेन आउट हो रही है। ये मेजर रिवर्स हैं एंग्लो अमेरिका की। नेक्स्ट है मेजर लेक्स ऑफ एंग्लो अमेरिका। ये जो लेक्स हैं अमेरिका में बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक एथबास्का, रेंडियर लेक, लेक मैनिटोबा, लेक सुपीरियर। ये ग्रेट लेक्स आ गई यहाँ पे अब। तो कनाडा में एंड यूएस में देयर आर सो मेनी लेक्स। लेक सुपीरियर जो है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बाद यही सेकंड लार्जेस्ट लेक है। फिर लेक ह्यूरॉन है, लेक ओंटारियो, लेक क्लेरी, लेक मिशिगन, लेक इरे, और यहाँ पे एक ग्रेट सॉल्ट लेक। फाइन। देन क्लाइमेट ऑफ एंग्लो अमेरिका। तो एंग्लो अमेरिका की जो लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और टेम्परेट जोन में। तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो द रीजन है टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द होल, बट आर्कटिक सर्कल भी पास होता है एंग्लो अमेरिका से। जो एक्सट्रीम नदर्न पार्ट हैं कनाडा के, वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है बिकॉज इट लाइज इन फ्रिजिड जोन। एंड देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका को बेसिक मेजरली 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंग्लो अमेरिका के क्लाइमेट को। दैट इज लैटिट्यूडनल रेंज, शेप एंड साइज, रिलीफ, ओशन करंट एंड प्रिवेलिंग विंड। लैटिट्यूडनल रेंज क्या है एंग्लो अमेरिका की?
25 डिग्री नॉर्थ से 87 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। तो लार्जर पार्ट तो टेम्परेट जोन में लाई कर रहे हैं, कुछ फ्रिजिड जोन में है, और साउथ में हमें थोड़ा वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है। और जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट रहता है। शेप एंड साइज शेप तो एंग्लो अमेरिका की क्वाड्रिलेटरल है और वास्ट साइज है। तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें इंटीरियर रीजन्स में मिलेगा जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, और जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे मैरीटाइम या मॉडरेट क्लाइमेट होता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन एंड ओशन करंट्स। रिलीफ एंग्लो अमेरिका में वेस्टर्न साइड पे भी जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, एंड ईस्टर्न कोस्टल एरिया में भी माउंटेनियस रीजन है। तो दोनों तरफ से ओशन का इन्फ्लुएंस ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं माउंटेन्स। वहीं पे रिलीफ रेनफॉल होती है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, और इंटीरियर में आर्कटिक ओशन से विंड्स आती हैं जिसमें माउंटेन्स जो हैं वो बैरियर का काम करते हैं, तो वो इंटीरियर का रीजन एक्सट्रीमली कोल्ड कर देती हैं। एंग्लो अमेरिका में एक्सट्रीम नॉर्दर्न में तो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है, और जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे भी विंटर्स बहुत सीवियर होती हैं, समर माइल्ड रहती हैं। साउथ में समर माइल्ड होती हैं, विंटर ओवरऑल एक्सट्रीम ही होती है एंग्लो अमेरिका में। ओशन करंट्स का इन्फ्लुएंस रहता है, जहाँ पे वार्म ओशन करंट्स हो गए तो वो अपने कोस्टल रीजन को थोड़ा वार्म कर देते हैं, एंड कोल्ड ओशन करंट्स जहाँ पे फ्लो करते हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं आसपास के कोस्टल रीजन्स में। प्रिवेलिंग विंड्स जो है यहाँ पे पैसिफिक ओशन के ऊपर साउथ वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं। साउथ वेस्टर्लीज ब्लो ओवर द पैसिफिक ओशन एंड ब्रिंग रेन थ्रू आउट द ईयर। साउथ वेस्टर्लीज की वजह से वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर अच्छी रेनफॉल होती है, एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स वहाँ पे ब्लो करती हैं टू द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ एंग्लो अमेरिका। देन समर कंडीशन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में कैसी होती हैं? एवरेज टेम्परेचर जुलाई में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। हॉट वेव्स चलती है साउथ अमेरिका में, साउथ में स्पेशली इन मिसिसिपी बेसिन, एंग्लो अमेरिका के साउथ में। प्रेशर यहाँ पे ओवरऑल लो रहता है, एंड वेरी लो प्रेशर इज फाउंड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएस, एंड इट इंक्रीजेस नॉर्थवर्ड्स एंड सीवर्ड्स। ओवरऑल लो प्रेशर एंड वेरी लो प्रेशर कहाँ मिलेगा? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर साउथ में रहता है, नॉर्थ में तो कूल टेम्परेचर ही रहता है। एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट में जहाँ हाई टेम्परेचर रहता है समर्स में, वहाँ पे वेरी लो प्रेशर होगा, एंड नॉर्थ की तरफ नॉर्थवर्ड वो एंड सीवर्ड इंक्रीज करेगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। प्रिवेलिंग विंड्स यहाँ पे ट्रॉपिकल मैरीटाइम साउथ ईस्टर्लीज ब्लो ओवर ईस्टर्न यूएस। ईस्टर्न यूएस में ट्रॉपिकल मैरीटाइम साउथ ईस्टर्लीज ब्लो करती हैं, एंड वेस्टर्लीज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल एंग्लो अमेरिका। देन विंटर कंडीशन जनवरी में एंग्लो अमेरिका का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो 0 डिग्री से नीचे ही रहता है, एंड -30 डिग्री सेंटीग्रेड इन नॉर्दर्न मेनलैंड। नॉर्थ में तो -30 डिग्री तक चला जाता है, जबकि साउथ यूएस में 20 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे थोड़ा ऊपर रहता है। एंड कनाडा में ज़्यादातर फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो ही रहता है विंटर्स में टेम्परेचर। प्रेशर यहाँ पे ओवरऑल हाई रहता है विंटर्स में। वेरी हाई प्रेशर एक्सट्रीम नॉर्दर्न रीजन्स में मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे कूल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स में ही विंटर ज़्यादा होती हैं, फ्रिजिड जोन में वो आता है। तो जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम है नॉर्दर्न रीजन्स में, वहाँ पे वेरी हाई प्रेशर हमें मिलेगा जो कि साउथवर्ड डिक्रीज करेगा। साउथ में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर
डिक्रीज हो जाएगा। प्रिवेलिंग विंड्स यहाँ पे वेस्टर्लीज हैं ओवर ईस्टर्न एंग्लो अमेरिका एंड नॉर्थ ईस्टर्ली ओवर ईस्टर्न एंड सदर्न यूएस। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन्स एंड वेजिटेशन ऑफ एंग्लो अमेरिका। क्लाइमेटिक रीजन और एंग्लो अमेरिका के जो वेजिटेशन हैं इनको हम कोरिलेट करके स्टडी करेंगे बिकॉज बोथ द फीचर्स आर सिमिलर। एंड फर्स्ट इज टुंड्रा एंड पोलर रीजन। ये जो टुंड्रा एंड पोलर रीजन है पर्पल कलर से मैंने शो किया है, ये एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा एंड अलास्का वाला रीजन है जहाँ पे जो फ्रिजिड जोन में आता है एंड देयर इज वेरी कोल्ड एंड लॉन्ग विंटर। समर्स भी यहाँ पे कूल ही होती हैं, हॉट टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता बिकॉज इट इज इन फ्रिजिड जोन। आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है। तो ये जो एरिया है ये एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे मेनली स्नोफॉल की फॉर्म में होती है एंड वेजिटेशन यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल कोल्ड एरिया है, इट इज लाइक अ कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे बहुत ही थिन या नो सॉइल कवर रहता है एंड दैट इज वाई यहाँ पे ड्रेनेज पुअर होता है। ग्रोइंग पीरियड इज शॉर्ट, तो यहाँ पे ट्रीज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ट्रीज नहीं ग्रो करते हैं। ओनली लोली फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन कैन ग्रो हेयर एंड ग्रासेस, लिंचेस, कुछ ड्वार्फ बुशेस ही यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो वेजिटेशन यहाँ पे हमारे पास टुंड्रा वेजिटेशन होती है इस रीजन में। मीन्स यहाँ पे कुछ शॉर्ट ग्रासेस ही ग्रो करते हैं बिकॉज टुंड्रा जो रीजन है ये परमानेंट फ्रोजन सॉइल वाला रीजन होता है। मीन्स परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन है। यहाँ पे सॉइल हमेशा फ्रोजन फॉर्म में रहती है बिकॉज स्नोफॉल होती है यहाँ पे एंड फ्रिजिड जोन रहता है थ्रू आउट द ईयर। टुंड्रा वेजिटेशन एंड टुंड्रा एंड पोलर रीजन। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक टाइप कूल टेम्परेट रीजन। तो इसके टुंड्रा के साउथ में कूल टेम्परेट रीजन आ जाएगा। टेम्परेट रीजन है, कूल लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर्स यहाँ पे होती हैं। समर यहाँ पे शॉर्ट होती हैं एंड कुछ कंपैरेटिवली माइल्ड होती हैं फ्रॉम द टुंड्रा रीजन। रेनफॉल लाइट होती है और मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे समर सीजन में होती है एंड इस एरिया में टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट वेजिटेशन हमें मिलती है। यहाँ पे कुछ ट्रीज ग्रो कर सकते हैं बिकॉज समर सीजन यहाँ पे होता है, रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे कोनिफेरस ट्रीज ग्रो करते हैं। ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट तो यहाँ पे नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पे सॉइल की कंडीशन टुंड्रा से कुछ बेटर है। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट हमें मिलेंगे। तो इस वेजिटेशन को हम बोलते हैं टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट। एंड क्लाइमेटिक टाइप कौन सी है? कूल टेम्परेट रीजन। थर्ड हमारा क्लाइमेटिक रीजन है कूल टेम्परेट ओशियानिक रीजन। अब ये ओशियानिक रीजन कहाँ है? पैसिफिक ओशन का जो कोस्टल रीजन है वो है कूल टेम्परेट ओशियानिक रीजन। ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ एंग्लो अमेरिका पे लाई करता है। ये जो रीजन है यहाँ पे ओशन का इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये वेट एंड माइल्डली कूल रहता है विंटर में एंड वेट एंड वार्म रहता है समर में। मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट है। समर में कूल भी विंटर में कूल रहता है लेकिन वेट रहता है एंड समर में भी वेट रहता है एंड कंपैरेटिवली वार्म टेम्परेचर यहाँ का रहता है। ओशन के पास का रीजन है ये पैसिफिक कोस्ट पे। साइक्लोनिक रेनफॉल के इन्फ्लुएंस में ये आता है, साइक्लोनिक रेनफॉल होती है एंड वेजिटेशन यहाँ भी कोनिफेरस वेजिटेशन हमें मिलेगी। पैसिफिक कोनिफेरस फॉरेस्ट वाला ये रीजन है, लेकिन यहाँ पे वेट टेम्परेचर है, वार्म टेम्परेचर, वेट क्लाइमेट है। दैट इज वाई यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे ड्रेनेज अच्छा है एंड
काफ़ी कंडीशंस टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट से यहाँ पे अच्छी हैं। यहाँ पे समर ज़्यादा है, ग्रोइंग पीरियड यहाँ का और लॉन्ग है, तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हमें मिलेंगे। कोनिफेरस वेजिटेशन होती है जैसे टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट में है, लेकिन यहाँ पे पैसिफिक कोनिफेरस फॉरेस्ट में डेंस हमें मिलेंगे, वहाँ पे डेंस नहीं होते। देन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक रीजन है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मीन्स इंटीरियर रीजन है ये। अब ये इंटीरियर में लॉन्ग ड्राई एंड कोल्ड विंटर रहती है और समर में ये हॉट और वार्म रहता है रीजन। मॉडरेट और कन्वेंशनल रेनफॉल यहाँ पे होती है एंड वेजिटेशन यहाँ पे, ये जो एरिया है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वाला, ये फिजियोग्राफी में हमने किया था, कैनेडियन प्रेरी वाला एरिया है। तो यहाँ पे प्रेरी ग्रास वेजिटेशन होती है। तो प्रेरी वेजिटेशन मीन्स यहाँ पे प्रेरी या कैनेडियन प्रेरी वाली ग्रास ग्रो करती है। देन लॉरेंशियन क्लाइमेटिक रीजन। लॉरेंशियन क्लाइमेटिक रीजन ये जो ईस्टर्न हाईलैंड वाला एरिया है, ये लॉरेंशियन क्लाइमेटिक रीजन है। लॉरेंशियन क्लाइमेट में ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एंग्लो अमेरिका पे है। ये कोल्ड एंड स्नोई रीजन है इन विंटर एंड समर में ये माइल्डली वार्म रहता है एंड फेयरली वेट। कोस्ट पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे, तो वेट तो रहेगा ही, फेयरली वेट है एंड वार्म रहता है ये समर में। कोल्ड और स्नोई रहता है ये विंटर्स में क्योंकि माउंटेनियस एरिया है। एंड वेजिटेशन यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हार्डवुड्स होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हार्डवुड्स में ये यहाँ की वेजिटेशन है। इसमें मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं जनरली। साउथ ईस्टर्न कनाडा और नॉर्थ ईस्टर्न यूएस में जो मिक्स टाइप के फॉरेस्ट हैं वो इस रीजन में होते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है ये लेस सीवियर एंड लेस प्रोलॉन्ग्ड विंटर वाला रीजन है। मीन्स यहाँ पे विंटर ज़्यादा नहीं होती, वार्म समर रहती है। प्रेसिपिटेशन भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इस रीजन में, तो मिक्स फॉरेस्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है ये भी कोस्टल रीजन है, वेस्टर्न मार्जिन है कैलिफोर्निया में एंड माइल्ड एंड रेनी यहाँ पे विंटर्स होती हैं। विंटर्स माइल्ड होती हैं, ओशन के इन्फ्लुएंस में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है और विंटर्स में रेनफॉल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। समर में ये रीजन हॉट एंड ड्राई रहता है। ये एक ऐसा रीजन है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो विंटर्स में माइल्ड एंड रेनी एंड समर में हॉट एंड ड्राई। समर में यहाँ पे रेनफॉल कम होती है जिस वजह से ये हॉट एंड ड्राई रीजन रहता है एंड वेजिटेशन भी इसमें मेडिटेरेनियन टाइप की ही मिलती है। इस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन में फ्रूट्स ग्रो होते हैं ज़्यादातर, लेमन, पीच, ऑरेंज, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये सब। और हॉट एंड ड्राई समर में ये हो जाता है, तो ये ड्रॉट कंडीशंस के लिए भी एडेप्टेड रहता है एंड वेजिटेशन यहाँ पे सरवाइव हो जाती है। देन टेम्परेट डेजर्ट क्लाइमेट। ये जो टेम्परेट डेजर्ट क्लाइमेट है ये ग्रेट बेसिन वाला एरिया है जो विंटर्स में तो बहुत कूल रहता है एंड समर में हॉट रहता है बहुत ज़्यादा। बिकॉज डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, ये समर्स में काफ़ी ज़्यादा हॉट रहेगा। रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होती है, लेकिन विंटर्स में ये ठंडा भी ज़्यादा रहता है। वेजिटेशन यहाँ पे टेम्परेट सेज ब्रश, बिकॉज डेजर्ट टाइप का एरिया है तो सेज ब्रश यहाँ पे ग्रासेस ग्रो होती हैं एंड ये इंटरमॉन्ट प्लेटो वाला रीजन है। इंटरमॉन्ट प्लेटो बेसिन जो वेस्टर्न हाईलैंड्स के बेसिन्स हैं वो वाला रीजन है
ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ भी नहीं है, ग्रासेस ग्रो करेंगी। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है नेक्स्ट, ये ब्राउन वाला जो रीजन है, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ये साउथ एंड साउथ ईस्टर्न यूएस वाला रीजन है, जहाँ पे वेजिटेशन साउथ ईस्टर्न पाइन्स एंड स्वैम्प फॉरेस्ट यहाँ पे कुछ ग्रो करते हैं। इस रीजन में ये जो साउथ सदर्न यूएस का रीजन है, यहाँ पे समर्स हॉट रहती हैं, विंटर्स माइल्ड रहती हैं और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड गुड रेनफॉल यहाँ पे हो जाती है। फ्लैट लैंड्स है, यहाँ पे रिवर वैलीज भी हैं, जिस वजह से यहाँ पे सिट्रस, ओक, कॉटन वुड्स की अच्छी ग्रोथ होती है एंड कोर्स ग्रास यहाँ पे वेजिटेशन है। सैंडी सॉइल होती है जनरली यहाँ पे, सो लॉन्ग लीफ पाइन्स इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं यहाँ के। देन नेक्स्ट क्लाइमेट है हॉट डेजर्ट रीजन। हॉट डेजर्ट रीजन जो ये है साउथ वेस्टर्न यूएस वाला रीजन है। अब ये डेजर्ट वाला रीजन है तो वेजिटेशन भी यहाँ पे हॉट डेजर्ट ही होगी। अब ये हॉट डेजर्ट वेजिटेशन में जनरली मतलब कैक्टस वाले ट्रीज होते हैं, कैक्टस ही होता है यहाँ पे, वेजिटेशन कवर यहाँ पे है नहीं। ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम है, ना के बराबर ही है, जनरली कैक्टस ग्रो करेंगे इस वेजिटेशन में बस। नेक्स्ट माउंटेन क्लाइमेट एंड माउंटेन वेजिटेशन। ये जो माउंटेन क्लाइमेट है ये रॉकी माउंटेन सिस्टम वाला रीजन है एंड वेजिटेशन फिर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल मिक्स टाइप की वेजिटेशन मिलती है। सब ट्रॉपिकल मिक्स्ड फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं एंड माउंटेन्स पे वेजिटेशन जनरली कमी होती है, जहाँ पे हाइट माउंटेन्स की ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो हिसाब से वेजिटेशन यहाँ पे वेरी करती है। So thank you so much. I hope you like this video and please do subscribe the channel, and if you like the video press on the like button. Thank you. Good luck.